वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आंटी समझने से पहले ही मैंने आहिस्ता से झक कर उन चॉकलेट को चाट वो एकदम तड़प सी उठ। उनके मुंह से एक हैरत भरी आवाज निकली, हाय ये क्या कर रहे हो, ये कैसा नशा है। उनकी आवाज में शर्म, बेचैनी और एक अजीब सी बेताबी थी। सा कांप उठा। वो शर्म से मेरे करीब आ गईं और मेरे से लिपट गईं। मैंने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और नर्म आवाज में कहा, आपके लिए यमटेस भी कम है आंटी, आप खुद ही बहुत मीठी हैं। आंटी ने शर्म से मेरी कमर को अपने हाथों से जकड़ लिया। उनका चेहरा मेरे में छुपा हुआ था। उनकी सांसों की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर शर्म की वजह से सिर्फ हल्की सी आहें भर रही थी। मैंने उनके बालों को प्यार से सहलाया और उनके कान में आहिस्ता से कहा, आपके करीब होने से मुझे जो एहसास हो रहा है इसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। आंटी ने शर्माते हुए सर उठाया। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा सुर्ख था। वो मेरे करीब ही रही। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज थी। मैंने उन्हें और करीब किया और उनकी पेशानी पर एक लंबा प्यार भरा बोसा दिया। माहौल में मीठी चॉकलेट की खुशबू, शर्म और शदीद जज्बाती कशिश का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। आंटी ने शर्म भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने से लगा लिया और आहिस्ता से बोला, आपके लिए शरारत भी करने को दिल करता है। हम दोनों इसी तरह करीब पड़े रहे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी मगर हमारे दरमियान बनता हुआ ये जज्बाती रिश्ता हर लम्हे मजीद गहरा होता जा रहा था। मैंने चॉकलेट की मीठी खुशबू के साथ आहिस्ता से उनके करीब झक कर उनकी जिल्द को चूमा। आंटी के में एक तेज लहर सी दौड़ गई। वो बेताब होकर हल्की सी भर उठी, हाय नईम। उनके मुंह से एक बेइख्तियार आवाज निकली। उनकी सांसों में शिद्दत बढ़ गई थी। वो शर्म और बेचैनी से मेरे करीब आ गईं। मैंने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और उनकी कान और पेशानी पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार भरे बोसे देता रहा। आंटी की आंखें शर्म से बंद थीं। उनका मेरे से हुआ था। उनके से मुसलसल हल्की हल्की आहें निकल रही थीं। मैंने उनके बालों को सहलाया और नर्म आवाज में सरगोशी की, आप बहुत प्यारी हैं आंटी। आपके करीब होने से सब कुछ भूल सा जाता है। वो शर्म से मेरे में चेहरा छुपाए रही। उनके में एक मुसलसल सी लर्जिश थी। मैंने उन्हें और करीब किया और उनकी पेशानी और पर नर्म बोसों का सिलसिला जारी रखा। आंटी ने शर्माते हुए मेरी कमर को अपने हाथों से जकड़ लिया। उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। वो कभी कभी मेरा नाम लेकर हल्की सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उनके कान में आहिस्ता से कहा, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये दिल से हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में गहराई से खोए हुए थे। रात की खामोशी, लैंप की हल्की रोशनी और हमारे दरमियान की यह कुर्बत मिलकर एक नाकाबिले फरामोश लम्हा बना रही थी। आंटी ने आखिर में शर्म भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, बस। आहिस्ता मैंने उन्हें और मजबूती से अपने से लगा लिया। हम दोनों इसी तरह करीब पड़े रहे। अल्फाज खत्म हो चुके थे, सिर्फ एहसासात की जुबान बोल रही थी। मैंने उन्हें अपना आगोश में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर हाथ फेरा। आंटी के में एक तेज सी लहर दौड़ गई। वो बेताब होकर मेरे करीब आ गईं और उनके मुंह से हल्की हल्की आहें निकलने लगे, हाय नईम। उनकी आवाज शर्म और बेचैनी से भरी हुई थी। उनकी सांसों की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। वो शर्म से मेरे से हुई थी। मैंने उन्हें और करीब किया और उनके बालों में प्यार से हाथ फेरता रहा। वो बेकरार होकर ऊपर की तरफ आ गईं। अब वो मेरे ऊपर थी। उनका चेहरा शर्म से सुर्ख था और आंखें झुकी हुई थीं। मैंने उनके को हाथों में लेकर आहिस्ता से देखा। उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का दिया और खुद मेरे ऊपर आ गईं। उनके की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने उनकी कमर पर हाथ रखा और उन्हें अपने करीब रखा। आंटी ने शर्माते हुए मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और प्यार था। वो आहिस्ता से मेरे पर झक गईं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे। मैंने उनके कान में नर्म सरगोशी की, आंटी आप बहुत खूबसूरत हैं। वो शर्म से कांप उठी और मेरे में चेहरा छुपा लिया। उनकी सांसों की गर्मी मेरे पर पड़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में गहराई से खोए हुए थे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी।
माहौल में शर्म और शदीद जज्बाती कशिश का तूफान था। आंटी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया और मेरे करीब और भी गहराई से आ गईं। हम दोनों इसी तरह एक दूसरे से रहे। अल्फाज खत्म हो चुके थे, सिर्फ दिल की बातें हो रही थी। मैंने उन्हें अपना आगोश में लिया और उनकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता रहा। आंटी मेरे करीब आ गईं और अपने को मेरे से लगा लिया। उनकी सांसों में एक खास सी बेकरारी थी। वो शर्माते हुए मुझ पर झक गईं। उनकी कुर्बत इतनी गहरी थी कि मुझे एक अजीब सी सुकून और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से हुए थे। उनके की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा और उनकी पेशानी को प्यार से लिया। आंटी ने शर्म से आंखें बंद कर लें और मेरे सीने से और करीब आ गईं। हम दोनों इसी तरह करीब पड़े रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सांसों की रफ्तार नॉर्मल होती गई। मेरे जिस्म पर भी थकन तारी हो रही थी। रात की तमाम बातें, कुर्बत और जज्बात मुझे मदहोश कर रहे थे। मैं कब नींद की वादी में खो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज से खिली। मैंने आंखें मिलकर आवाज दी, कौन है? मैंने उठने की कोशिश की। बाहर से आंटी की आवाज आई। वो आहिस्ता से बोले, नईम, उठो, सुबह हो गई है। मैं तेजी से उठा और दरवाजा खोला। आंटी बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर कल रात वाली शर्म अब भी बाकी थी। वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराईं और आहिस्ता से बोले, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे नाश्ता तैयार है। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। आंटी ने एक बार फिर शर्म भरी निगाह डाली और वापस चली गईं। मैं तैयार होने लगा। दिल में कल रात की सारी यादें ताज़ा हो रही थीं। आंटी की शर्म, उनकी कुर्बत, उनकी आहें, सब कुछ याद आ रहा था। सुबह का सूरज बाहर चमक रहा था, मगर अंदर मेरे दिल में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोला। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि बाहर कौन है। दरवाज़ा खोलते ही मैं हैरान रह गया। बाहर भाभी खड़ी थी। आंटी तो 2 बार दस्तक देने के बाद कब चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। भाभी का चेहरा बिल्कुल सादा मगर खूबसूरत था। गहरी चुप आंखें और एक नर्म सा हसन उनके चेहरे पर था। वो सादा से लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने फौरन दरवाजे से हिट कर रास्ता दिया और अंदर आने का कहा। आइए भाभी, अंदर आइए। वो मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रहें और नर्म आवाज में बोले, नहीं, अंदर नहीं आना। मैं तो बस तुम्हें उठाने आई थी। उठ जाओ, 12 बजने वाले हैं। कितना सोते हो तुम? उनकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। मैंने शर्मिंदा होकर मुस्करा दिया और कहा, मुआफ कीजिएगा भाभी, रात देर से सो गया था। भाभी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, चुल्लू, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे नाश्ता तैयार है। आंटी भी इंतजार कर रही है। ये कहकर वो वापस जाने लगे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और तेजी से तैयार होने लगा। दिल में अब भी कल रात की यादें घूम रही थीं। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरा तो बावर्ची खाने में आंटी और भाभी दोनों मौजूद थीं। आंटी ने मुझे देखकर हल्के से मुस्करा दिया, मगर उनकी मुस्कुराहट में कल रात वाली शर्म की झलक अब भी थी। भाभी ने मुझे देखकर मजाक किया, अब जाग गए शहजादे? मैंने शर्माते हुए मुस्करा कर जवाब दिया। नाश्ता करते हुए हम सब ने हल्की फुल्की बातें की, मगर मेरे और आंटी के दरमियान एक खामोश खास सी कुर्बत महसूस हो रही थी, जो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। भाभी बड़ी होने के नाते मुझे तनकीद करना अपना हक समझती थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, इतनी देर तक सोते रहोगे तो दिन का काम कब करोगे भाई? जवान होकर भी इतनी नींद? उन्हें क्या खबर थी कि कल रात हमने दुनिया कहाँ घुमाई थी। रात के वो यादगार लम्हात, आंटी के साथ गुजारी हुई वो खुसूसी बातें और वो कुर्बत, सब कुछ मेरे दिल में ताज़ा था। मगर मैंने कुछ ना दिखाया। मैं बस मुस्करा दिया और माहौल को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अंदर आ जाएं भाभी, आपका घर आपका ही घर है। खड़ी क्यों हैं बाहर? मैंने दरवाजे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया और अंदर आने का इशारा किया। भाभी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक सादा सा हसन था और आंखों में बड़ियों वाली शफकत थी। मैंने माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए बात जारी रखी। रातें थोड़ी देर से सो गया था।
आज से टाइम पर उठूंगा इंशाअल्लाह। भाभी ने मुझे देखकर हल्का सा हंस दिया और कहा, बस यही कहा करो हर बार। अब जल्दी नीचे आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आंटी भी इंतजार कर रही है। मैंने सर हिला दिया। भाभी के चले जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। दिल में कल रात की यादें अब भी घूम रही थीं, मगर अब मुझे मुकम्मल एहतियात बरतनी थी। कोई भी शक न करे, कोई भी कुछ न समझे। मैं तैयार होकर नीचे उतरा। नीचे आंटी और भाभी दोनों बावर्ची खाने में मौजूद थीं। आंटी ने मुझे देखकर हल्के से मुस्करा दिया, मगर उनकी मुस्कुराहट में कल रात वाली शर्म की झलक अब भी मौजूद थी। मैंने आम सा बर्ताव रखते हुए नाश्ता किया। माहौल बिल्कुल खानदानी और नॉर्मल था, मगर मेरे और आंटी के दरमियान एक खामोश छपी हुई कुर्बत महसूस हो रही थी, जो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। मेरा दिल अजीब सा हाल था। एक तरफ सरशारी थी तो दूसरी तरफ एक गहरा एहसास, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई बड़ा और अहम मौका जीत लिया हो। इस उम्र में ऐसा होता है, जब एक शख्स पहली बार किसी के करीब आता है तो उसके अंदर एक नया एहसास जाग उठता है, मर्दांगी का एहसास, जिम्मेदारी का एहसास और एक गहरी जज्बाती कुर्बत का एहसास। औरत को जाने की फितरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद दिल में एक खास किस्म का सुकून और एक नई सी बेचैनी दोनों पैदा हो जाती है। आंटी जैसे एक बालिग, तजर्बाकार और पुरअसरार शख्सियत के साथ यह कुर्बत मेरे लिए बिल्कुल नया तजर्बा था। उनका वजूद मेरे लिए एक पुरअसरार और खूबसूरत वादी की मानिंद था। मैं इस वादी में एहतियात और एहतराम के साथ कदम रख चुका था। दिल जानता था कि यह सिर्फ कुर्बत नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता है जो अब शुरू हुआ है। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब आगे बहुत एहतियात से चलना होगा। आंटी की इज्जत, हमारा राज और ये नया रिश्ता, सब कुछ मुझ पर जिम्मेदारी डाल रहा था। रात के लम्हात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब सुबह हो चुकी थी और मुझे नॉर्मल जिंदगी में वापस आना था, मगर दिल में वो तमाम यादें ताज़ा थीं। मैं तैयार होकर नीचे उतरा। दिल में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ एहतियात का एहसास भी था। आंटी से मिलने वाला ये नया रिश्ता अब एहतियात, एहतराम और गहरे जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा था। नाश्ता करते हुए माहौल बिल्कुल नॉर्मल और खानदानी था। भाभी बातों में मसरूफ थीं, जबकि आंटी खामोशी से नाश्ता बना रही थी। मगर जब भी उनकी निगाह मुझसे मिलती, उनके चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली चढ़ जाती। भाभी ने मुझे देखकर दोबारा कहा, अब तो जवान हो गए हो, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं। रोजाना सुबह जल्दी उठा करो। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और कहा, जी भाभी, आज से कोशिश करूंगा। आंटी ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कल रात वाला एहसास अब भी मौजूद था, मगर वो बहुत एहतियात से नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। नाश्ता के बाद भाभी कुछ काम करने के लिए ऊपर चली गईं। अब बावर्ची खाने में सिर्फ मैं और आंटी रह गए। आंटी ने आहिस्ता से पूछा, रात को अच्छी नींद आई? मैंने नर्म आवाज में जवाब दिया, जी आंटी, बहुत अच्छी नींद आई, मगर सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। आंटी ने शर्माते हुए मुस्करा दिया और आहिस्ता से बोले, कल रात बहुत अच्छी थी, मगर अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी। भाभी बहुत ज़हीन हैं, उनकी निगाह बचानी होगी। मैंने सर हिलाते हुए कहा, जी आंटी, मैं मुकम्मल एहतियात करूंगा, आप फिक्र न करें। आंटी ने कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखा। उनकी आंखों में शर्म, प्यार और एक छोटी सी बेचैनी थी। वो आहिस्ता से बोले, तुम अच्छे लड़के हो नईम, मगर ये रिश्ता बहुत नाजुक है। हम दोनों को समझदारी से चलना होगा। मैंने उनकी तरफ देखकर यकीन दिलाते हुए कहा, जी आंटी, मैं आपका भरपूर ख्याल रखूंगा। जो भी हो, आपकी खुशी और इज्जत मेरे लिए सबसे अहम है। आंटी ने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। बावर्ची खाने में एक खास सी खामोशी छा गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, मगर अल्फाज की बजाय निगाहों से बहुत कुछ कह रहे थे। सुबह का ये लम्हा भी कल रात की यादों को ताज़ा कर रहा था। दिल जानता था कि अब ये रिश्ता एहतियात, एहतराम और गहरे जज्बात के साथ आगे बढ़ेगा। नाश्ता के बाद भाभी ऊपर चली गईं तो बावर्ची खाने में एक बार फिर सिर्फ मैं और आंटी रह गए। आंटी बर्तन साफ कर रही थीं। मैंने उनके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, आंटी, आप ठीक तो हैं? वो रुक गईं।
कुछ देर तक बर्तन साफ करती रहें, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर शर्म की हल्की सी लाली थी। वो नर्म आवाज में बोले, ठीक तो हूँ, मगर दिल बहुत घबरा रहा है नईम। रात जो कुछ हुआ वो बार बार याद आ रहा है। मुझे लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी आवाज में शर्म के साथ एक गहरी उलझन थी। मैंने उनके करीब खड़े होकर नर्म लहजे में कहा, आंटी अब कोई गलती नहीं कर रही है। जो कुछ हुआ है वो दोनों की मर्जी से हुआ है। अगर आपको अफसोस है तो मैं रुक जाऊंगा। आंटी ने फौरन सर उठाया और मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में शर्म और प्यार का मलगूबा था। वो आहिस्ता से बोले, अफसोस नहीं है, बस डर लग रहा है। तुम अभी बहुत जवान हो, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने उनका हाथ आहिस्ता से थाम लिया और यकीन दिलाते हुए कहा, कोई नहीं जानेगा आंटी। हम दोनों बहुत एहतियात करेंगे। मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं डालूंगा। अब जैसा चाही वैसा ही होगा। आंटी ने मेरे हाथ को हल्के से दबाया। उनके चेहरे पर एक पेचीदा सी मुस्कुराहट आई। वो आहिस्ता से बोले, तुम बहुत अच्छे हो, मगर अभी कुछ दिन नॉर्मल रहो। भाभी की निगाह बहुत तेज है। इसके बाद हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। आंटी ने बर्तन साफ करना जारी रखा और मैं उनके करीब खड़ा रहा। माहौल में एक खास सी कुर्बत थी, मगर अब एहतियात भी शामिल हो गई थी। कुछ देर बाद आंटी ने मुझे चाय का कप देते हुए आहिस्ता से कहा, आज तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हें कुछ खास खाना बनाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। दिल जानता था कि कल रात के बाद अब हमारा रिश्ता एक नई एहतियात और गहराई के साथ आगे बढ़ रहा है। नाश्ता के बाद आंटी ने मुझे चाय का कप थमाते हुए नर्म आवाज में कहा, आज तुम घर पर ही आराम करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास खाना बनाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। आंटी की आवाज में कल रात वाली नरमी अब भी मौजूद थी, मगर उनके चेहरे पर एहतियात की एक पुतली सी पर्दा भी था। भाभी ऊपर अपने काम में मसरूफ थीं, इसलिए हम दोनों को थोड़ा सा वक्त मिला। आंटी ने बावर्ची खाने में बर्तन साफ करते हुए आहिस्ता से पूछा, रात को तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने उनकी तरफ देखकर मुखलिस लहजे में कहा, बहुत अच्छा लगा आंटी। मुझे लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार कोई वाकई अहम चीज मिल गई हो। मगर आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ समझता हूं। आंटी ने शर्म से मुस्करा दिया। उनके पर हल्की सुर्खी चढ़ आई। वो आहिस्ता से बोले, तुम बहुत समझदार हो गए हो, मगर याद रखना ये रिश्ता हम दोनों के दरमियान ही रहे, बाहर कोई ना जाने, खास तौर पर भाभी। वो बहुत ज़हीन हैं। मैंने उनका हाथ आहिस्ता से थाम लिया और यकीन दिलाते हुए कहा, जी आंटी, मैं बिल्कुल एहतियात करूंगा। आपकी इज्जत और सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। इसके बाद हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। आंटी ने चाय बनाई और मुझे दी। हम दोनों बावर्ची खाने में खड़े चाय पीते रहे। उनकी मौजूदगी में एक खास सी सुकून था, मगर साथ ही एक छपी हुई बेचैनी भी थी। कुछ देर बाद आंटी ने मुझे देखकर नर्म आवाज में कहा, अब तुम ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना बनाती हूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। पलंग पर लेटकर कल रात की यादें दिमाग में घूम रही थीं। आंटी की शर्म भरी मुस्कुराहट, उनकी आहें, उनकी कुर्बत, सब कुछ दिल को छू रहा था। मगर अब एक नई जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी। दोपहर के वक्त आंटी ने मुझे नीचे बुलाया। उन्होंने मेरे पसंदीदा खाने बनाए थे। खाने के दौरान भी हमने आम सी बातें की, मगर निगाहों से बहुत कुछ कह रहे थे। भाभी जब नीचे आए तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर मेरे और आंटी के दरमियान एक खामोश, गहरा और एहतियात भरा रिश्ता बन चुका था। रात फिर से करीब आ रही थी और दिल जानता था कि ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी।